नमस्कार, रात के 8 बज रहे हैं। मैं हूं आपके साथ नेहापन। अब वक्त है दिन भर की हर बड़ी खबर को बारीकी से परखने का, खबरों में छिपे हर पहलू को समझने का, ताकि खबर का वो सच सामने आए जो पत्थर की लकीर हो। इसीलिए शुरुआत करते हैं दुनिया की सबसे बड़ी खबर से, यानी अमेरिका का चुनाव, जो किसी 2020 क्रिकेट मैच की तरह रोमांचक हो उठा है। डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन की टक्कर इतनी कांटे की हो चुकी है कि अब एक एक वोट कीमती हो गया है। अमेरिकी चुनाव के रोमांच ने सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की धड़कनें बढ़ा दी हैं। अमेरिका में तो चुनाव को लेकर पारा इतना चढ़ा हुआ है कि कई जगहों पर हिंसक झड़प भी हो चुकी है और नतीजे सामने आने के बाद हिंसा की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि ट्रंप के चुनाव में धांधली के आरोपों से दोनों पक्षों के समर्थकों में तनातनी काफी बढ़ गई है। हालांकि अब तक चुनाव की जितनी तस्वीर साफ हुई है उसमें ट्रंप पिछड़ते नजर आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपना कोर्ट कार्ड भी चल दिया है। इस तरह चुनाव कोर्ट के दांवपेच में भी फंस चुका है। इसके बाद सबसे बड़ा सवाल ये है कि अमेरिका का राष्ट्रपति जनता के वोट से तय होगा या फिर अदालत इसका फैसला करेगी। इस तरह अब अमेरिका में किंग ही नहीं बल्कि किंग मेकर भी एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। You were a senator, and You're by the way, worst you were a president vice- America has ever had. क्या बाइडन ने पलट दी है बाजी? Under this president, we become weaker and more violent. Will you Who shut is your- up, man? listen. या ट्रंप की आखिरी उड़ान है बाकी? 2020 के अमेरिका के चुनाव में कौन बाजी मारेगा, इसका फैसला जल्द ही हो जाएगा और अमेरिका को अपना नया राष्ट्रपति भी मिल जाएगा। लेकिन इस चुनाव का रोमांच शायद ही कोई भूल पाए। डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के बीच जिस तरह की टक्कर हुई, उससे अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सांसें थम गई। 50 राज्यों वाले अमेरिका में 44 राज्यों के नतीजे सामने आ चुके हैं। इसके बाद भी ये तय नहीं हो पाया है कि व्हाइट हाउस में किसे एंट्री मिलेगी। अमेरिका का अगला किंग कौन होगा, इस सवाल का जवाब तलाशते तलाशते एक नया सवाल पैदा हो गया। सवाल यह कि अमेरिका का अगला किंग मेकर कौन होगा। हालांकि चुनावी नतीजों का मामला कुछ राज्यों तक ही उलझा हुआ है, लेकिन मामला कोर्ट तक पहुंच गया है। रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार और मौजूदा राष्ट्रपति ट्रंप कोर्ट पहुंच गए हैं और दुनिया की नजरें अब कोर्ट पर टिकी हैं कि कोर्ट की तरफ से क्या फैसला होता है। अमेरिका के चुनाव को लेकर अमेरिका में किस कदर पारा चढ़ा हुआ है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कई जगहों पर हिंसक झड़पें शुरू हो चुकी हैं। अमेरिका में पिछले 24 घंटे से जगह जगह पर हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से ट्रंप और बाइडेन समर्थकों के बीच हिंसक झड़पों की खबरें सामने आ रही हैं। इस बीच ट्रंप के खिलाफ अश्वेतों का भी गुस्सा भड़क उठा है। अश्वेतों ने व्हाइट हाउस के पास प्रदर्शन किया है। न्यूयॉर्क में भी ट्रंप के खिलाफ नारेबाजी हुई, जबकि पोर्टलैंड में प्रदर्शन हिंसक झड़प में बदल गया। एरिजोना में मतगणना केंद्र पर ट्रंप समर्थकों ने नारेबाजी की है। पुलिस ने अलग अलग जगहों पर हिंसा करने वाले दर्जनों लोगों को हिरासत में लिया है। लेकिन अमेरिकी खुफिया विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक नतीजे सामने आने के बाद देश में हिंसा और भड़क सकती है। इसे देखते हुए जगह जगह सुरक्षा बढ़ा दी गई। Declared an unlawful assembly and then encouraged others to leave the area completely. In Portland, Oregon, protesters took action as polling results were coming in. Oregon Governor Kate Brown had already declared an emergency, anticipating large demonstrations and maybe some unrest surrounding the election. अमेरिका में चुनाव के दौरान हो रही हिंसा से पूरी दुनिया हैरान है और इसे एक गंभीर मामला माना जा रहा है, क्योंकि अमेरिका जैसे देश में चुनाव के दौरान हिंसा होने का मतलब दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र का कहीं न कहीं कमजोर होना भी है। और दंगे होना अच्छी बात नहीं है, हो सकता है वो कंट्रोल कर पाए उन दंगों को, लेकिन जो लोग जिन्होंने वोट दिया है वो चाहेंगे कि उनके वोट उसके कंट्रोल में हो, काउंट हो और उससे वो जिस कैंडिडेट को दिए हैं उसको मिले। अमेरिका में हिंसक झड़पें नतीजों को लेकर लोगों की बेचैनी को भी दिखाती है, क्योंकि मतगणना अपने आखिरी दौर में पहुंच चुकी है। लेकिन इसके बाद भी नई सरकार को लेकर तस्वीर जरा भी साफ नहीं हो सकी।
रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडेन के बीच मुकाबला इतना करीबी है कि आखिरी वोट गिने जाने तक किसी के भी बाजी मारने की गुंजाइश बनी हुई है। वैसे तो 50 राज्यों वाले अमेरिका में सिर्फ 6 राज्यों के नतीजे ही आने बाकी हैं, लेकिन यही नतीजे ये तय करेंगे कि व्हाइट हाउस में कौन पहुंचेगा। जिन राज्यों के नतीजों से अमेरिका के अगले राष्ट्रपति का नाम तय होना है, उसमें पहला नंबर है जॉर्जिया का। जॉर्जिया में फिलहाल ट्रंप को बढ़त हासिल है और यहां से 16 इलेक्टोरल वोट आते हैं। नॉर्थ कैरोलिना के भी नतीजों का इंतजार किया जा रहा है। यहां 15 वोटों का फैसला होना है और फिलहाल ट्रंप को बढ़त हासिल है। पेंसिल्वेनिया की 20 सीटों के भी फैसले का इंतजार है और यहां भी ट्रंप आगे चल रहे हैं, जबकि अलास्का की 3 सीटों पर भी ट्रंप आगे हैं। दूसरी ओर एरिजोना की 11 सीटों का नतीजा आना बाकी है, लेकिन यहां बाइडेन को बढ़त हासिल है और नेवाडा की 6 सीटों पर भी बाइडेन मामूली अंतर से बढ़त बनाए हुए हैं। इस तरह ट्रंप को फिलहाल 54 इलेक्टोरल वोट पर बढ़त हासिल है और बाइडेन को 17। ट्रंप और बाइडेन की हार जीत का सारा मामला यहीं फंसा हुआ है, क्योंकि ट्रंप को व्हाइट हाउस में दोबारा दाखिल होने के लिए जितने वोटों की जरूरत है वो उतने पर बढ़त बनाए हुए हैं। यही हाल बाइडेन का भी है। इस तरह देखा जाए तो नतीजा किसी के भी पक्ष में आ सकता है। हम आपको नतीजों का गणित समझाते हैं। ट्रंप अब तक 214 इलेक्टोरल वोट हासिल कर चुके हैं और उन्होंने 54 इलेक्टोरल वोट पर बढ़त बनाई हुई है। अगर जिन सीटों पर उनकी बढ़त बनी हुई है वहां वो जीत जाते हैं तो उनका आंकड़ा 268 तक पहुंच जाएगा। दूसरी ओर बाइडेन अब तक 253 इलेक्टोरल वोट हासिल कर चुके हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ 17 इलेक्टोरल वोट पर ही बढ़त हासिल है। अगर वो इस पर जीत हासिल करते हैं तो उनके 270 इलेक्टोरल वोट हो जाएंगे। चुनाव के इस गणित को देखते हुए डेमोक्रेट उम्मीदवार बाइडेन काफी उत्साहित हैं और उन्होंने मतगणना शुरू होने के बाद दूसरी बार अपने समर्थकों का शुक्रिया अदा करते हुए ये भरोसा जताया है कि व्हाइट हाउस में उन्हीं को एंट्री मिलेगी। It's clear that we're winning enough states to reach 270 electoral votes needed to win the presidency. I'm not here to declare that we've won, but I am here to report that when the count is finished, we believe we will be the winners. बाइडेन जहां अपनी जीत का भरोसा दिला रहे हैं, वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव में धांधली का आरोप लगाया है। वो पिछले कई दिनों से ये कह रहे थे कि वो मतगणना और पोस्टल बैलेट को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे और बाइडेन की जीत के बेहद करीब पहुंचने के बाद ट्रंप की टीम ने एक साथ 3 राज्यों में अदालत का दरवाजा खटखटा दिया है। ट्रंप ने पेंसिल्वेनिया, मिशिगन और जॉर्जिया की अदालत में मुकदमा दायर किया है। ट्रंप ने पोस्टल बैलेट के खिलाफ अर्जी दी है। ट्रंप की मांग है कि मतदान खत्म होने के बाद आए पोस्टल बैलेट रद्द करने चाहिए, जबकि कुछ राज्य मंगलवार के बाद भी पोस्टल बैलेट स्वीकार कर रहे हैं, जिनकी गणना में काफी वक्त लग रहा है। ट्रंप पोस्टल बैलेट और उनकी मतगणना को अमेरिका की जनता से धोखा बता रहे हैं। This is a fraud on the American public. This is an embarrassment to our country. We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election. So our goal now is to ensure the integrity for the good of this nation. This is a very big moment. This is a major fraud in our nation. We want the law to be used in a proper manner. So we'll be going to the U.S. Supreme Court. We want all voting to stop. अमेरिका का अगला राष्ट्रपति कौन होगा, इसका फैसला उन राज्यों के नतीजों से होगा जहां से अभी परिणाम आने बाकी है। लेकिन रुझान जिस तरह के हैं, उससे ये लगता है कि नतीजे आने के बाद भी मामला फंस सकता है। अगर ऐसा हुआ और ट्रंप की अर्जी पर अदालत ने कोई एक्शन ले लिया तो पूरी चुनावी प्रक्रिया ही फंस सकती है और एक बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। ट्रंप शुरू से ही मेल इन वोटिंग के खिलाफत कर रहे थे। वो कहते, उनको ये लग रहा था कि इसमें कुछ शायद गड़बड़ हो सकती है, या उनको ये लग रहा था कि ये सारे ज़्यादातर वोट जो हैं वो उनके राइवल बाइडेन को जा सकते हैं, डेमोक्रेट्स को जा सकते हैं। तो उसके चलते उन्होंने शुरू से ही ये कहा। लेकिन अब ये देखने में आया है कि जिस तरह के रिजल्ट्स आए हैं, उससे प्रेसिडेंट ट्रंप को ये लगा कि ये चांसेस हैं कि ये अगर काउंट होंगे तो उनके हाथ से प्रेसिडेंसी जाती रहेगी। अमेरिका के नए राष्ट्रपति को लेकर पूरी दुनिया की निगाहें लगी हुई हैं।
जबकि ट्रंप ने मतगणना में धांधली का आरोप लगाते हुए देशव्यापी मुकदमा दाखिल करने की धमकी दी है। ट्रंप डेमोक्रेटिक पार्टी पर चुनावी भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए इसका भंडाफोड़ करने की बात कर रहे हैं। 3 राज्यों में मुकदमा दायर करने के बाद ट्रंप के वकील ने यह ऐलान भी कर दिया है कि वो फिलाडेल्फिया में भी मुकदमा दायर करने जा रहे हैं। ट्रंप के इस कदम के बाद अब अमेरिका में किंग से पहले किंग मेकर कौन होगा, इसे लेकर चर्चा शुरू हो गई है। अमेरिकी चुनाव के पल पल बनते बिगड़ते समीकरण न्यूज 18 इंडिया आपको लगातार दिखा रहा है। चुनाव अब कानूनी दांवपेच में भी फंसता नजर आ रहा है, जिससे जुड़ा हर अपडेट आप न्यूज 18 इंडिया पर देख सकते हैं। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे पाकिस्तान सेना की एक ऐसी करतूत जिसका वीडियो देखकर आप भी ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या किसी देश की सेना ऐसी भी हरकत कर सकती है। लेकिन पाकिस्तान में शायद कुछ भी हो सकता है। बाजवा की सेना की बेहद घिनौनी करतूत आपको दिखाएंगे हम एक छोटे से ब्रेक के बाद।